नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। बांदीपुरा से मीरा आतिफ की रिपोर्ट। जिला चुनाव अधिकारी बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने सोमवार को कहा कि जिले में सुचारू मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। मीडिया को संबोधित करते हुए DO बांदीपुरा ने कहा कि मतदान कर्मचारियों का रैंडमाइजेशन पहले ही किया जा चुका है। कल सुबह अंतिम रैंडमाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद उन्हें मतगणना केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रत्याशियों को मतगणना केंद्रों में लाइव स्ट्रीमिंग की निगरानी करने और यह देखने के लिए सभी सुविधाएं दी गई हैं कि मतगणना केंद्रों में कौन प्रवेश करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मतगणना केंद्रों में 3 स्तरीय सुरक्षा स्थापित की गई है। मतगणना केंद्रों में ईवीएम की शिफ्टिंग ECI के दिशा निर्देशों के तहत होगी। उन्होंने कहा मतगणना केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू रहेगी। शांतिपूर्ण मतगणना की उम्मीद है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो प्रशासन उससे निपटने के लिए तैयार है। ये बांडीपुरा की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हमने स्ट्रांग रूम्स एस्टेब्लिश किए हैं डिग्री कॉलेज बांडीपुरा में। उसमें जो बांडीपुरा, सोनावारी और गुरेज असेंबली सेगमेंट की जितनी भी पोल EVMs हैं और VVPATs हैं वो हमने वहां पर रखी हुई है। जो बांडीपुरा और सोनावारी असेंबली सेगमेंट्स की जो EVMs हैं वो पोल डे पर ही स्ट्रांग रूम में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन जो गुरेज असेंबली सेगमेंट की जो EVMs हैं वो इंटरमीडिएरी स्ट्रांग रूम में गुरेज में एक दिन के लिए रखी गई थी और जो 2 अक्टूबर का दिन था उस दिन वो EVMs को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। तो स्ट्रांग रूम उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के बनाया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। 3 टायर सिक्योरिटी वहां पर है, 24 घंटे की जो लाइव स्ट्रीमिंग वहां पर चल रही है, CCTV फुटेज है और कैंडिडेट्स को ये पूरा वहां पर हमने फैसिलिटेट किया है कि वो उस CCTV फुटेज को पूरी तरह से जो लाइव स्ट्रीमिंग रियल एक्चुअली है उसको पूरी तरह से मॉनिटर करें वो। और उनके लिए हमने जो आउटर पेरीमीटर है उसमें हमने उनको ये भी इजाजत दी है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां रखेंगे ताकि जो लोग अंदर जा रहे हैं या जो बाहर आ रहे हैं उन पर वो देखेंगे कि कौन से लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर 3 टायर सिक्योरिटी में जो इनर पेरीमीटर है उसमें सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कल जो EVMs की शिफ्टिंग काउंटिंग हॉल्स में हो जाएगी वो भी उन सारे पैरामीटर्स के तहत ही होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई है। तो तीनों असेंबली सेगमेंट्स के लिए 3 अलग अलग से जो काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। जो गुरेज का असेंबली सेगमेंट है उसमें चूंकि 31 ही पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें हमने 7 काउंटिंग जो टेबल्स रखे हैं और जो बाकी 2 असेंबली सेगमेंट्स जैसे बांडीपुरा और सोनावारी है उसमें हमने 13 ये जो काउंटिंग टेबल्स पर असेंबली सेगमेंट रखे हुए हैं। तो मीडिया के लिए हमने एक अरेंजमेंट वहां पर किया हुआ है कि जितनी भी जो वहां पर रिजल्ट्स हों वो इमीडिएटली उनको ट्रांसफर किए जा सके। और हमने वहां पर एक मॉनिटर भी रखा हुआ है मीडिया पर्सन्स के लिए। एक अलग हमने एक इंतजाम किया हुआ है कि जो भी अंदर एनकोर पर अपलोड होगा रिजल्ट्स वो उस वक्त आपको मॉनिटर पर दिखाए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स और उनके चीफ एजेंट्स और उनके काउंटिंग एजेंट्स के बगैर उस एरिया में जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। सिर्फ उनके बगैर जो काउंटिंग स्टाफ है या जो ROs का स्टाफ है वो वहां पर दाखिल हो सकते हैं। तो आपके लिए ये भी अरेंजमेंट हमने रखा है कि जितने भी वहां पर रिजल्ट्स अंदर वो बनेंगे, जो रिजल्ट्स वहां पर इवॉल्व हो जाएंगे वो हम PA सिस्टम के थ्रू भी आपको कन्वे करेंगे और आपके पास वहां पर एक मॉनिटर भी होगा जहां पर आपके लिए रहने का इंतजाम है। वहां पर एक मॉनिटर भी होगा जहां पर आप लाइव स्ट्रीमिंग उसकी देखेंगे जो अंदर रिजल्ट्स या जो राउंड वाइज वहां पर जो रिजल्ट्स वहां पर देखे जा सकते हैं। कि इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो सेकंड रैंडमाइजेशन काउंटिंग स्टाफ की हमने आज की है और जो थर्ड रैंडमाइजेशन है वो कल होगी वहीं पर। और उसी के मुताबिक जो काउंटिंग स्टाफ है उनको ऑब्जर्वर की मौजूदगी में वो काउंटिंग टेबल्स अलॉट किए जाएंगे। 8 बजे काउंटिंग शार्प शुरू हो जाएगी। उससे पहले ऑब्जर्वर की मौजूदगी में जो स्ट्रांग रूम है उसको खोला जाएगा और जो बाकी शिफ्टिंग ऑफ EVMs है उनको भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर पैसेज के जरिए से वो
काउंटिंग हॉल तक शिफ्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत के हाल से पूरी तरह से यहाँ पर पीसफुल सिचुएशन है। जैसे पोलिंग वाले दिन यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट रहा, तो हमें उम्मीद है कल भी वैसा ही पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। किसी अनटूवर्ड सिचुएशन की हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। कॉलेज बांडीपोरा जहां पर काउंटिंग सेंटर है, जहां पर स्ट्रांग रूम है, वो बंद रहेगा। बाकी जो तालीमी इदारे हैं उनमें नॉर्मल काम काज चलता रहेगा। उनको हमने बंद नहीं किया है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है उनको बंद करने की। सर, काउंटर सेंटर के आसपास 144 की मैंने बात की। काउंटिंग सेंटर के बाहर 144 नाफिज रहेगा। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।